हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, कैसे हो दोस्तों? सभी मस्त? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है यारो? देखो, देखते देखते हम लोग चैप्टर 3 पे आ गए आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों चैप्टर बहुत अच्छे लगे होंगे और उसी रफ्तार और उसी टेक्निक के साथ हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है यारा, चलो। चैप्टर 3 कहता है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। नंबर्स, दुनिया में हर एक चीज नंबर ही है। आप क्लास में कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, नंबर। आपकी एज क्या है, नंबर। आप कितना कमाओगे, नंबर। आपका घर का एड्रेस में नंबर, मोबाइल में नंबर, कपड़ों में नंबर, है ना। शू साइज, सैंडल साइज, नंबर। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट नंबर। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है यारा। द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, ह्यूमन नीड्स टू काउंट की पॉइंट्स। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि भाई आज हम लोग बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड हो गए हैं। पहले तो नहीं थे, लेकिन पहले के लोग जो थे वो हमसे ज्यादा चतुर थे। उनको अपना काम करने आता था कम रिसोर्सेज के होने के बावजूद। तो पहले की प्रक्रिया क्या थी यारा कि मैथमेटिक्स बिगेन फ्रॉम द प्रैक्टिकल नीड टू काउंट एंड कीप रिकॉर्ड्स। अब पहले के लोगों के पास तो कैलकुलेटर था नहीं, कोई नोट नहीं था, डायरी नहीं था, कलम नहीं था, किताब नहीं था। वो लोग किस तरीके से अपने डेली रूटीन चीजों को काउंट करते थे? देखो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिया है कि अर्ली ह्यूमंस यूज्ड 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। पहले के लोग जो थे कुछ करेस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा कार्य करते थे जिससे उनकी काउंटिंग चीजों को लेकर हो सकती थी। एग्जाम्पल, अ हर्डर प्लेस 1 पेबल फॉर ईच काउ लिविंग द विलेज एंड रिमूव 1 पेबल व्हेन इट रिटर्न। पत्थर, गोटी, जैसे बकरी चरहा होता है, गाय चरहा होता है, जो गाय बकरियों को चराने जाता है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे पत्थर रखता है। जैसे एक गाय गांव से छोड़ के गई तो उसने एक पत्थर या गोटी कंचा उस टाइप के पत्थर को लाके वो रख दिया कि हाँ ये गया, एक गाय गया है। एंड रिमूव्ड 1 पेबल व्हेन इट रिटर्न। और जैसे ही वो आ जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये काउंटिंग का तरीका था। अगर 10 पत्थर डाल दिया गया तो 10 गाय गई हैं, मतलब एक गाय गई उसके बदले एक पत्थर, दूसरी गाय गई उसके बदले एक और पत्थर। और जैसे वो गाय रिटर्न आ गई तो पत्थर को हटा दिया गया। स्मार्टली अपने काम को मैनेज करते थे। इफ पेबल्स रिमेन्ड इन द पॉट इट मीन्स सम काउज वर मिसिंग। अगर पत्थर उसके अंदर रह गया है इसका मतलब है कि गाय वापस नहीं आया। द सिंपल काउंटिंग मेथड लेड टू द आइडिया ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या था? एकदम सिंपल साधारण तरीका यूज करके अपने काउंटिंग को इनिशिएट करना, है ना। जैसे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल साधारण तरीके से चीजों को पेश कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। मैंने इसे चैप्टर्स में भी पहले बताया था। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कभी दुकान पे जाने के बाद या अपने पापा के सामने कभी ये जिद नहीं करता कि मुझे 0 रुपीज या 0 चॉकलेट दे दो। वो क्या कहता है? 1 रुपया या 1 चॉकलेट दे दो। तो नेचुरली भी वो क्या बोलता है? 1। ठीक है जी। तो यहाँ पे नेचुरली एक गाय गई तो एक काउंटिंग। ठीक है। एग्जाम्पल 3 काउस तो 3 पेबल्स टेक अवे। 3 गाय गई तो 3 पेबल्स को रख दिया गया। 3 में से 2 आ गई तो 2 हटा दिया गया, 1 बच गया, नहीं 1 मिसिंग है। तो इस तरीके से काउंटिंग के काम पहले के लोग करते थे। ठीक है। अब अर्ली नंबर्स रिकॉर्ड एन इंडियन कंट्रीब्यूशन, हिस्ट्री रिटन इन बोन। अब एक हड्डी पाया गया, बोन, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से टैली मार्क किया हुआ था उस बोन के ऊपर। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। उस बोन के ऊपर इस तरीके से टैली मार्क किया हुआ था। काउंटिंग प्रोसीजर, इसे पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस स्मार्ट थे, अपने चीजों को बहुत अच्छे से टैली किया करते थे। ठीक है। ली बॉम्बो बॉर्न 35,000 साल पुराना है 29 टैली मार्क्स। उसके ऊपर 29 टैली मार्क्स था। यूज टू ट्रैक डेज, मून फेज और कैलेंडर। वो लोग महीने को काउंट करते थे कि किस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कि आज ये दिन आया है, आज ये रात आया है, आज रात के समय फुल मून है, फिर ये कितने दिन के बाद चेंज हो जाएगा, आज ऐसा स्थिति है। तो ये लोग पूरे 29 डेज यानी उन लोगों ने काउंट किया इस पूरे महीने को। ठीक है जी, कैलेंडर्स। इसांगो बॉर्न जिसमें 20,000 BC सोड ग्रुप टेलीमार्क, उसमें ग्रुप टेलीमार्क दिखाया गया, बहुत सारा था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर फॉर ट्रेड। उन लोगों ने वे करने का, वजन करके सामान देने का एक तरीका इन्वेंट किया, वो यूज करते थे। जैसे मैंने अपने दादा दादी के समय में कहानी सुना था कि जो हम लोगों से पहले के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत लंबे चौड़े होते थे। वो मोटा मोटी 6.5-7 फुट के लोग होते थे, ऑलमोस्ट 6 फुट के ऊपर होते थे। तो उनके हाथ की जो हथेली जो है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो पहले एक्सचेंज हुआ करता था किसी भी चीज का। तो वो लोग क्या करते थे कि कोई सामान खरीदने के लिए आया, कोई चीज आपको चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसे अपने हाथों से वो सामान, तो इसको हम लोग पसरी बोलते थे, जो इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो इतने
इतना ही कम से कम 1 किलो, आधा किलो, 750 ग्राम के आसपास उनके हाथों में उतना स्पेस था कि वो लोग किसी चीज को कैरी करेंगे तो वो उतना हो जाता था। कोई अनाज, तो उस अनाज को देखकर सामने वाले चीज को खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि अनाज तो घर पे था। तो उसी तरीके से क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स फॉर ट्रेड। उन्होंने भी एक तरीका बनाया कि मेजरमेंट का, हाँ ये एक धागा ले लो। जैसे आप आज भी बहुत पुराने लोगों को देखते होंगे तो बोलते होंगे एक हाथ इतना ले लो, इतना ये होगा, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा नहीं होने वाला। कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सब चीज देखने को मिलती है। ठीक है जी। जैसे टेलीमार्क अर्ली काउंटिंग टूल था, टेलीमार्क। ठीक है। स्टैंडर्ड वेट्स क्या था, ट्रेड एंड अकाउंटिंग। इससे क्या होता था, आदान प्रदान होता था। फिर जीरो, इंडियन ग्रेट मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने जीरो की खोज की। ठीक है। और जीरो भी बहुत मायने रखता है, बिना जीरो के किसी चीज का अस्तित्व नहीं। अब मैं कहूं तुम्हारे पास 1 रुपए है, लेकिन उस 1 रुपए के जैसे ही मैंने पीछे जीरो लगा दिया तो कितना रुपए हो जाएगा, 10 रुपए। 2 जीरो लगा दिए तो 100 रुपए, 3 जीरो लगा दिए तो 1000 रुपए, और 1 जीरो लगा दिए तो 10,000 रुपए। और ज्यादा जीरो लगाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ठीक है। तो जीरो की खोज हुई, तब जाके पूरे नंबर सर्कल्स कंप्लीट हुए। अब हम इसी कहानियों के द्वारा आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर। क्या कहता है, देखो यहाँ पे प्यारा सा आप लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर की तरह के से आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी यही डिमांड कर रहा था। क्या कहता है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। कुछ स्पाइसेस यानी जो अनाज या मसाला है, उसके बदले वो क्या कर रहा है, उन मसालों को देने के बाद उसको कॉपर, जैसे सोने के सिक्का हुआ करते थे, तो अब तो सोने के सिक्के नहीं थे तो कॉपर के सिक्कों को एक्सचेंज करता था। ही रिसीव्स 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। जब वो 2 बैग मसाले के देता था उसको 15 सिक्के मिलते थे, या बिस्किट टाइप के या ऐसा स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है। If he brings 12 bags spices to the market, how many copper ingots will he live with? अब ये कहता है कि मान लो कि वो 12 बैग लेके गया मार्केट में, तो वो कितना इनगॉट्स लेके आएगा। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो कैसे, अंडरस्टैंडिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। 2 बैग लेके गया था तो 15 मिले, 2 बैग पे 15 मिले, तो यानी 1 बैग का क्या होगा, उसको डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा, 7.5। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये देखो, 2 बैग्स 15 ingots। ठीक है। तो 1 बैग का कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कट होने के बाद क्या हो जाएगा, 7.5। तो अगर वो 12 बैग्स लेके गया तो तुम्हें तो पता है कि 12 इंटू 1 बैग का कितना है, 7.5। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 90। बस ये पूरी कहानी आपको, ये क्या था, एक्सचेंज था। पहले पैसा नहीं था, करेंसी नहीं था, ये एक्सचेंज होता, आदान प्रदान। हम इस कागज के टुकड़े को जब देते हैं लोगों को, तो उस कागज के टुकड़े से हमें क्या मिलता है, हमें जो चीज चाहिए वो हमें देता है, क्योंकि इसका वैलिडिटी है। तो पहले के समय में वैलिडिटी था अनाज। उससे समय जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, तो राजा महाराजाओं के पास सोने चांदी गहने ये सब चीजें थे, वो लोग उससे एक्सचेंज करते थे। जैसे आप पुराने मूवीज देखते होंगे तो क्या कहते थे, सोने की मुद्राएं दे दो, चांदी की मुद्राएं दे दो। क्या था ये सब, एक्सचेंज। तो यहाँ पे भी वो एक्सचेंज को दर्शा रहा है। तो पहला आंसर आपका कंप्लीट हो गया यार। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, जिस बोन की बात कर रहा था वो बोन आपके सामने दिख रहा है इस तरीके से। इसांगो बोन कब पाया गया था, 20,000 BC पहले। ठीक है। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगो बोन। यहाँ पे दिख रहा है 11, 13, 17, 19। व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन? लेट द नेक्स्ट 3 नंबर्स फिट दिस पैटर्न। यहाँ पे आपको इन तीनों नंबर को देखकर क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, 11, 13, 17, 19। आप बेसिकली बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या है इसके अंदर यार। देखो हमको ये पता है 11, 13, 17 क्या है, +2, +4, +2। ये क्या हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या है, व्हाट डू द नंबर हैव इन कॉमन? हमें देखने को मिला कि सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिवाइड हो और जो खुद से डिवाइड हो, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आपको बेसिकली तो पता होगा प्राइम नंबर्स 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसके आगे के 3 नंबर, तो 20 तो होगा नहीं क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। 21 भी 3 के टेबल में आता है, 22 भी आ जाएगा, 23। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 23। 24 नॉट पॉसिबल, 25 नॉट पॉसिबल, 26 नॉट पॉसिबल, 27 नॉट पॉसिबल, 28 नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 8 है तो 2 के टेबल और 4 के टेबल दोनों में दिखेगा वो, तो नॉट पॉसिबल। 29 या दैट विल बी पॉसिबल। फिर 30 नॉट पॉसिबल, 31 यस। ये रहे हमारे प्राइम नंबर्स, आगे के 3 पैटर्न जो हमें इसके अंदर लिखना था।
ठीक है जी, तो 23, 29, 31 डन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या, जो 1 2 3 है, यानी जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से जोड़ोगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर। ये ऐसा कह रहा है कि जब मैं दो नेचुरल नंबर को जोड़ूंगा तो दोनों नेचुरल नंबर, क्या कह रहे हो सर, पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है अभी पड़ेगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। किसी भी दो नेचुरल नंबर को पकड़ लो, मैंने 6 + 4 को लिया, क्या आया 10, तो ये क्या बना, नेचुरल नंबर। क्लियर है, ठीक है। मैंने मान लो कि 4 + 3 को लिया 7, तो क्या आया, नेचुरल नंबर। तो इसने ये कहा कि जब मैं किसी भी नेचुरल नंबर को प्लस करता हूं तो मुझे नेचुरल नंबर मिलता है। उसने कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, मतलब किसी नेचुरल नंबर के अंदर में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूं, जैसे 6 - 4 को मैंने लिया, इसी दोनों को लेता हूं, तो आंसर क्या आया 2। यस यस, हमें यहाँ पे क्या मिला, नेचुरल नंबर मिला। तुमने बड़ी जोर से मुंडी हिलाया, बोला हाँ सर। अब मैं इस नंबर को पलट देता हूं, मैंने लिखा 2 - 6 क्या आएगा, -4। क्या ये एक नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी समटाइम्स पॉसिबल बट नॉट ऑल द टाइम्स। इसीलिए हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन के अंदर में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्यारे तरीके से, कि देखो एग्जांपल के तौर पे आपने 5 और 2 को माइनस किया, आंसर क्या आया 3, ठीक है जी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, 2 और उसी को जब आपने पलट दिया तो आंसर क्या आया, -3। तो दोनों के आंसर में डिफरेंस है, एक 3 है एक -3 है। आपको कुछ याद आ रहा है, इंटीजर 0 से नीचे -3 है, यानी 0 से कम है, और हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ये कोई होल नंबर थोड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग अ लार्जर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर कैन गिव अ नेगेटिव नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कंक्लूजन क्या निकला, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। नेचुरल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर अपना नेचुरल नहीं देते हैं। समझ गए, बात समझ में आया यारा, पक्का। आगे बढ़ूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, पुराना काउंटिंग। अपने हाथ निकाल लो सब लोग ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है इस उंगलियों को, और इस अंगूठे से हम काउंट करते हैं। तो हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा उंगली भी हो सकती है, बट नेचुरली क्या होता है 4 उंगली और 1 से हम काउंटिंग करते हैं। तो नेचुरली हमारे हाथ में कितने काउंटिंग मिल रहे हैं, 12। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पुराने समय में यूज द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर, आज भी हम काउंट करते हैं। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को भी इसी से काउंटिंग सिखाता हूँ कि आप इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस विद स्टिल सिन टुडे, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड थंब इज यूज्ड टू काउंट। तो पहला सवाल, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। एक हाथ में आप कितना काउंट कर सकते हो, सिंपल 12 काउंट कर सकता हूं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट वेज 12 काउंटिंग सिस्टम, किस तरीके से बताओगे कि ये 12, कुछ नहीं करना, बस ये बता रहा है कि ये एक एक हिस्सा 1 2 3 इस तरीके से काउंट होगा, ठीक है। तो 4 फिंगर मिलके कितने हो गए, 4 × 3 12, डन। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा कि हाउ डज दिस रिलेट, हाउ इट रिलेट्स टू बेस 12, सिंस वी कैन काउंट 12 यूजिंग द जॉइंट्स ऑफ वन हैंड, एंशिएंट इंडियंस यूज्ड 12 इन मेनी वेज। बस हमने एक उंगलियों पे 12 काउंट करना सीखा, तो वो लोग भी इसको एंशिएंट, बस इतना ही मेंशन कर देना है, सिंस वी कैन काउंट 12 यूजिंग द जॉइंट्स ऑफ वन हैंड, एंशिएंट इंडियंस यूज्ड बेस 12। उन लोगों ने बेस 12 को यूज करके इसको अपना, मान लिया कि ये 12 है तो 12 का 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, इस तरीके से सिंपल एक स्टेटमेंट के साथ आप इसको क्लोज कर सकते हो। समझ में आया, एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था आप लोगों के लिए, किसके अंदर इस एक्सरसाइज में आपको हर एक चीज बेसिकली नंबर्स के बारे में समझाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य, व्हेन नथिंग बिकेम समटाइम्स। जीरो की खोज हमारे भारत में हुई, ठीक है। उस जीरो का, जब तक वो जीरो नहीं ढूंढा गया था तब तक नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। जब जीरो आ गया तो हर नंबर की एक वैल्यू बढ़ गई। क्या बताया, व्हाट इज शून्य, शून्य मींस जीरो और नथिंगनेस, जीरो होता है और कुछ नहीं होता, एक डॉट के देखकर। बिफोर जीरो वॉज इन्वेंटेड पीपल कुड काउंट ऑब्जेक्ट्स बट हैड नो नंबर्स फॉर नथिंग। उनके पास कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसको लोग नथिंग कह सके। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 5 एप्पल है, यू गिव ऑल 5 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट, एक भी नहीं, जीरो। तो ब्रह्मगुप्ता contribution 628 CE. Indian mathematics Brahmagupta was the first to treat zero as the real number. He defined a minus a is equal to 0. सिंपल कहने का मतलब है कि आपके पास 5 एप्पल्स थे और आपने 5 एप्पल किसी को दे दिया तो आंसर क्या आया, 0। तो यहाँ पे उन्होंने रियल नंबर को दर्शाया है ना। किस तरीके से दर्शाया कि ये जो नंबर था खुद से जब माइनस होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। समझ में आ रहा है बंधु, ओके।
यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है शून्य, कब इसका आविष्कार हुआ, किस तरीके से हुआ। एंशियंट इंडियन थिंकर्स बिलीव्ड इन शून्य, एम्प्टीनेस, वो मानते थे कि खालीपन कुछ तो होता है, ठीक है जी। ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होता है, हम जब मेडिटेशन करते हैं हमें कहा जाता है शांत हो जाओ, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, यानी हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस जो दिमाग में चल रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे उसके लिए गुलाब लेके जाना है, वो मुझे नहीं देख रही है, ओह सॉरी सर पर्सनल चले गए, ओह सॉरी, आगे बढ़। तो मैं कहा था, हाँ दिमाग में बहुत सारे कचरे भरे हुए हैं, हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, हमें जीरो करना है अपने माइंड को, जीरो यानी शांत करना है, एम्प्टीनेस, जब एम्प्टीनेस आएगा एक रिफ्रेशमेंट आ जाएगा, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मेडिटेशन भी क्या होता है, अपने आप को शांत करना, सारे थिंकिंग प्रोसेस को डाउन करना, माइंड फुल ऑफ थॉट्स को कंट्रोल करना। आफ्टर मेडिटेशन पीसफुल एंड एम्प्टी माइंड, दिस आइडिया ऑफ एम्प्टीनेस इंस्पायर्ड द मैथमेटिकल आइडिया ऑफ जीरो। फिर बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट, वहां पे क्या देखा गया कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट टू शो जीरो, अ स्मॉल डॉट कॉल्ड बिंदु वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट जीरो। कब कब दिखाया गया था बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट, उस समय की ग्रंथों में, किताबों में ये सब चीजें लिख कर पहले से उन्होंने दर्शा दिया था बिंदु, बिंदु का मतलब खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उन्होंने जीरो को बिंदु से रिप्रेजेंट किया था। सोचो हमारे पूर्वज कितने समझदार और कितने गुणवान थे, और आज के हम लोग हर रिसोर्सेस होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको दिल दिमाग अपना पूरा समय दे रहे हैं आप लोगों को, एक एक चीज इतना इजी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए, सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए, ताकि आप पढ़ो, कहीं भटको मत, कहीं परेशान मत हो, हर एक चीज हम करके दे रहे हैं आपको। बस आपको क्या करना है, लेक्चर्स को देखना है, पढ़ना है, रिविजन करना है, समझ रहे हो यार। सॉरी लेक्चर ज्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए रूल नंबर 1, सेम नंबर है, सेम नंबर को सेम से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। नंबर प्लस जीरो सेम नंबर, जीरो के साथ अगर किसी नंबर को जीरो के साथ ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या, अगर जीरो के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। फाइनल समरी ये देखो, 5 को 5 के साथ जब माइनस किया तो जीरो हो गया, जब जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड किया तो जीरो का कोई प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन जीरो ने जैसे आप मल्टीप्लाई करने गए, जीरो ने अपना प्रभाव दिखा दिया, सामने वाले को जीरो कर दिया। व्हाट आर इंटीजर्स, मैं आपके चैप्टर्स के हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको थियरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको बेसिक चीजें पता चले। क्या कह रहा है, व्हाट आर इंटीजर्स, ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, उन्होंने ये दर्शाया कि नेगेटिव इंटीजर्स होते क्या है। ही यूज्ड एग्जांपल फ्रॉम मनी एंड डेब्ट्स, उन्होंने समझाया कि आपने किसी से लिया और वो कर्जा हो गया आपके ऊपर, तो कुछ डेब्ट्स होता है ना, और कुछ प्रॉफिट्स होता है, जब आपने एक्स्ट्रा कुछ कमा लिया वो प्रॉफिट्स, आपने लोन लिया तो वो डेब्ट हो गया। टू स्टेट्स, जैसे फॉर्च्यून, धन आपके पास है तो फॉर्चुनेट है, तो धन पॉजिटिव नंबर्स, एग्जांपल +1 +2 +3, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब धन है, इसको फॉर्च्यून कहा जाएगा। डेब्ट यानी ऋण, आपका किसी के ऊपर कर्ज है तो आपके ऊपर ऋण है ना, नेगेटिव नंबर्स यानी माइनस। जैसे तुम्हारे दोस्त का तुम्हारे ऊपर कर्ज है, कल तुमने उसका वड़ा पाव खा लिया था, सब्जी रोटी खा लिया था, क्या बोला था तुमने, कल मैं तुझे कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ खिलाऊंगा, लेकिन तूने खिलाया नहीं, सॉरी आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 -5, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर ऋण है, वो तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, किस लिए, कि तुम उनके लिए कुछ अच्छा करो जीवन में, उनके नाम रोशन करो, ठीक है। तो आप अभी डेब्ट में हो, याद है कि नहीं याद है, जीरो, शून्य, नाइदर प्रॉफिट ना डेब्ट। जीरो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ना ही मुनाफे को ना ही घाटे को, यानी ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वो न्यूट्रल है, मेरे को जो लेके जाएगा मैं उसी अनुसार रिजल्ट देगा रे बाबा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा समझाता हूं अपने बच्चों को। जैसे ये कह रहा था, जीरो के राइट साइड वाला जो क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, नेगेटिव। बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा। जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के आगे यहाँ पे जीरो है, तो इस साइड में जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, पॉजिटिव में है। जैसे ही मैं इस साइड आऊंगा तो -1 -2 -3, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा यार, नेगेटिव, और जीरो के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव का क्या खेल है, ये 2 प्लस आपको दिख रहा है, किसी नंबर के बीच में अगर प्लस आ जाए, 2 प्लस, मान लो ये नंबर भी प्लस में है, मैंने क्या कहा, जब 2 प्लस आएंगे, 2 प्लस आएंगे, मान लो ये आपका 5 है, इसके सामने भी प्लस है, 4 है, इसके सामने भी प्लस है, तो ये दोनों मिलकर आंसर क्या बनेगा, 9, तो इसके सामने क्या है, प्लस। सिमिलरली अगर 2 माइनस आएंगे तो ये माइनस है, ये 4 भी माइनस है, इन दोनों के बीच में हम एडिशन करेंगे, इसको ओपन अप करेंगे पहले, -5 प्लस माइनस माइनस और 4, और माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे रिजल्ट ये आएगा और हम परफॉर्म क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम लिखेंगे
हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे प्लस, यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे प्लस, साइन किसका लगेगा, साइन रिजल्ट। ये देखो जब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आंसर आया 9, लेकिन साइन हमेशा किसका लगेगा यारा, जो इन दोनों में से बड़ा है उसका साइन लगेगा, तो ये आ जाएगा -9। इसी तरीके से अगर एक प्लस और एक माइनस कर दो, ठीक है भाई, तो मैं पहले क्या करता हूँ, +5 को ही प्लस रखता हूँ, -4 को ही माइनस रखता हूँ, अब बीच में प्लस करता हूँ, तो क्या आएगा आंसर 5 + -4, तो आंसर क्या है 1। ठीक है जी, बड़े का साइन प्लस है तो पॉजिटिव, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस माइनस को माइनस कर दिया, तो परफॉर्म क्या हुआ, माइनस। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं कि मैंने रखा माइनस और प्लस, तो बड़े वाले अभी मैं क्या करूंगा, प्लस रखा था 5 को पहले, अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा और इसको पॉजिटिव कर दूंगा, और यहाँ पे बीच में है पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये माइनस का तो माइनस रह जाएगा और ये प्लस रह जाएगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ पे परफॉर्म क्या करूंगा, माइनस। 5 में से 4 गया 1, साइन किसकी लगेगी, बड़े वाले की, तो बड़े की साइन कितनी है, माइनस, तो यहाँ पे लगा दूंगा यारा माइनस। देख रहे हो किस तरीके से प्लस के साथ माइनस जुड़ जाता है, उसी तरीके से खराब संगत आपको खराब कर सकता है, इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है, वैसे खराब कोई नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं, बस आपको अपना निर्णय लेना है कि किसके साथ आपको रहना है और क्या करना है। ठीक है यारा, अच्छी संगत अच्छी रंगत, लेकिन आप डिसाइड करोगे कि वो संगत आपके लिए कैसा है, क्योंकि आप जैसा बिहेव करोगे वो दर्शाता है कि आपकी संगत कैसी है। तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव किसी के साथ आ रहा है तो किस तरीके से वो अपना रंग दिखा रहा है, समझ में आया यारा, आगे। ठीक है दोस्तों, अब एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द टेम्परेचर इन द हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। दोपहर के समय में वहां पे टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा है, इट मीन्स वो प्लस में है। ठीक है जी, बाई नून, दोपहर के समय में। बाई मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अब वो 4 डिग्री पे था और 4 डिग्री से 15 डिग्री की ओर शिफ्ट हो गया, यानी आपको इंटीजर का ख्याल रखना है यहाँ पे। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ तर्क वितर्क लगाएंगे। देखो क्या करूंगा मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, क्या बोला इसने, यहाँ पे ये 4 पे है, यानी ये 3 2 1, और यहाँ पे कहीं पे क्या है आपका 0। क्लियर है जी, ये बन सकता है। अब ये 15 पीछे आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं पे इसको हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। बच्चों वाले हरकत से करके मैंने आपको सिखाया, एक तरीका बताने के लिए। हमें करना क्या था, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट लिखना है कि टेम्परेचर एट नून 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। क्या करना था, 14 प्लस, लेकिन कितना हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, तो हम ड्रॉप में क्या लगेगा, यानी घट रहा है, तो 4 -15, तो 15 में से 4 गया, कितना आएगा 11। एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस जब आएगा तो क्या होगा, माइनस। बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लग जाएगा -11। तो कितना डिग्री टेम्परेचर है भाई रात के समय में, -11 डिग्री सेल्सियस। डन, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। एक स्पाइस ट्रेडर है जो मसालों का आदान प्रदान करता है, उसने एक लोन लिया, कितने का, ₹850 का। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1200। द फॉलोइंग वीक ही incurs a loss of 450. Write this sequence as an equation using integer and calculate his final financial. क्या था भाई, लोन लिया उसने, तो लोन यानी कर्जे में लिया, तो लोन लिया तो लोन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, -850, आप उसको लिख दोगे -850। चलो इसको थोड़ा अलग तरीके से करके देखते हैं हम लोग। तो लोन हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो -850। ठीक है, फिर उसके दूसरे दिन ही क्या हो गया, उसको प्रॉफिट यानी प्लस, यानी लिख दोगे आप 1200 प्रॉफिट। फिर लॉस हो गया, लॉस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस कितने का, 450 का, तो आगे 450 लगा दोगे। अब इसको एज यूजुअल आप लिख लो आराम से, कैसे लिखोगे, -850, ठीक है, प्लस 1200 -450, जो साइन था उसको उस अनुसार लिख दो। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइनल स्टेटमेंट उसका क्या बन रहा है। प्लस 1200 को आप इधर लिख लो 1200, ये -850 को यहाँ ले जाओ, तो इस माइनस को यहाँ लिखो, ये मैंने पॉजिटिव वाले को आगे कर दिया, बाकी दोनों नेगेटिव को एक साथ रख लिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब दिमाग लगाओ, 2 50 मिलके 100 हो गए,
और 8 4 12 होता है। 1200 और प्लस 100 कितना हो गया 1300। तो 1200 माइनस 1300, दोनों में बड़ा कौन है 1300। ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। 1300 में से 1200 हो गया तो कितना बचा भाई 100, लेकिन साइन किसके लगेगी माइनस की। यानी प्रेजेंट में वो बंदा अभी 100 रुपए के कर्जे में है। ओवरऑल कैलकुलेशन क्या था उसका 1200 है ना, तो दोनों को जोड़ने पे क्या हुआ -100, यानी फाइनल में भी वो कितने का कर्जे में है -100 का। ठीक है यार, अब आगे देखो, ये आ गया आपका बेसिक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या करना है इसके अंदर, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ, वही प्लस माइनस वाला जिसको ब्रह्मगुप्ता लॉ के नाम से कहा जा रहा है। देखो क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे -12 है इंटू 5 है, तो पहले तो याद रखो 12 5 जा 60, एक के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई में अगर दोनों के साथ में माइनस है तो दोनों माइनस कट जाएगा और 8 7 जा आंसर क्या आएगा 56। यहाँ पे ये 0 है ठीक है, लेकिन यहाँ पे आसपास में माइनस माइनस दो जगह है तो माइनस माइनस क्या होगा +14, तो आंसर क्या आएगा 14 प्लस। यहाँ पे देखो डिवाइड में है, यानी ऊपर में -20 है और डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा माइनस एक बार है तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो बड़े वाले नंबर का साथ जो साइन लगा रहेगा वो लग जाएगा। और ये कैलकुलेशन आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा कि अगर दो नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहे इवन नंबर्स में तो कट आउट हो जाएंगे, अगर ऑड नंबर में है तो साइन वापस रिवर्ट बैक कर जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये -2 की पावर 3 है, यानी क्या कह रहे हैं मैं -2 हूं -2 हूं -2 हूं, तो दो बार तो कट जाएगा लेकिन एक बार माइनस बच जाएगा, तो जब आंसर लिखोगे तो -8 ही आएगा। समझ में आया बंधु, आगे बढ़ूं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज द एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि किसी के पास 10 रुपए होंगे, अगर उसने 5 रुपए का कर्जा लिया तो -5 ठीक है, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो एडिशन की तरह परफॉर्म कर रहा है। ये कैसे देखो, उसने रियल एग्जांपल बोला है लेने के लिए ठीक। ये देखो नेगेटिव नंबर क्या होता है डेप्थ होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है प्रॉफिट होता है, मनी होता है। सब्ट्रैक्टिंग अ डेप्थ मींस द डेप्थ इज गॉन। अगर किसी डेप्थ को मैं माइनस करूंगा, तुमने किसी से कर्जा लिया, तुमने अपने दोस्त से 5 रुपए लिए थे आज से 5 साल पहले, चलो पिछले महीने लिए थे, तुम्हारा दोस्त तुमसे 10 बार मांगा भाई दे दे भाई दे दे, तूने क्या कहा दे दूंगा। एक दिन दोस्त हार मान गया, फिर उसने बोला जा गरीब आज से मैं तेरे से पैसा नहीं लूंगा। अब तूने भी अपने कॉलर झाड़ लिए, अरे वाह आज से मेरे ऊपर वो कर्जा नहीं है, तो माइनस हो गया आपका डेप्थ। दिल पे मत लेना, समझाने के लिए था यार। आगे बढ़ता हूं, क्या था इसी एग्जांपल के साथ ले लो, तो आप लिख लो सपोज रोहित हैड 10 रुपीज ठीक है, ही बोरोड 5 रुपीज, बोरो किया यानी -5 हो गया, डेप्थ लिया है ना। ही बोरोड 5 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड, यहां पे लिख देना फ्रॉम हिज फ्रेंड ठीक है। बहुत दिनों की मशक्कत के बाद उस दोस्त को उसका पैसा नहीं मिला, उसने बोला जा मैंने तुझे अपना 5 रुपया माफ किया, तो यहां पे आ जाएगा डेप्ट क्लियर्ड। तो डेप्ट क्लियर्ड यानी -10 रुपए, कर्जा कितने का था -5 का, डेप्थ क्लियर हो गया यानी माइनस, देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर क्या बनेगा 15। यानी उस बंदे के पास 10 रुपए था, उसने कर्जा लेके 5 रुपए लिया था, तो हो गया कितना 15 रुपए, क्योंकि उसके दोस्त ने वो कर्जा माफ कर दिया। अगर उसे वो 5 रुपया ले लेता तो उसके पास कितना बचता मात्र 10 रुपए ठीक है। बस यही एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा था। आपको इस तरीके से एग्जाम्पल ले लेने हैं किसी भी नंबर में और ये दर्शा देना है कि सामने वाले ने आपको वो डेप्थ माफ कर दिया या आपने वो डेप्थ क्लियर कर दिया। क्लियर है बंधु। अब आते हैं हम लोग असली खेल पे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किससे बना है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नंबर सिस्टम जो है रैशनल नंबर भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। जिसमें असली खेल आता है भाई हमारे किसके, ताऊ का। कौन है वो ताऊ, वो ताऊ है हमारा रियल नंबर ठीक है जी। रियल नंबर, रियल नंबर अकेला नहीं पाया जाता है, रियल नंबर माना जाता है, उसकी मान सम्मान बढ़ती है रियल नंबर की हमेशा से रैशनल नंबर और
इरेशनल नंबर के जोड़ी के साथ। अगर वो अकेले आएगा तो नहीं होगा, ये दोनों जाएंगे तो ही रियल नंबर की वैल्यू होगी। अब क्या होता है रियल रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि क्यू जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जैसे कि 2/3, ये पूरा नहीं कटेगा, है ना। अगर मान लो कोई एक नंबर है ऐसा 4, तो भी तो ये कम से कम 4/1 होगा, यस और नो, पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर क्या है? कैनॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, क्या ये सभी को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, ठीक है। अब इन रैशनल नंबर भी अलग अलग कैटेगराइज हो जाता है। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, एक होता है इंटीजर। नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3 से शुरू होता है, होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं, ठीक है जी। इरेशनल नंबर एग्जांपल्स दे दिए, √2, पाई, √5। अब बहुत लोग बोलेंगे पाई इरेशनल कैसे? कभी भी आप पाई की वैल्यू को निकाल के देखना, वो नॉन रिपीटिंग और कभी नॉन टर्मिनेट, कटेगा ही नहीं, कंटिन्यूस चलता जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 3.14, ठीक है। जिसको आगे जाके पढ़ोगे तो 1, 4, 2, 8, 5, 7 इस तरीके से कुछ नंबर बढ़ते जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा और कटेगा भी नहीं, इसीलिए वो एक इरेशनल नंबर है, जो कि आगे के एक्सरसाइज में आपको यूज आने वाला है, ठीक है यारा। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 3.3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जो LHS और RHS में दिया हुआ है, उनको आप प्रूफ करो कि वो दोनों इक्वल है। जैसे कि ये आपको लिखा हुआ है, ये लिखा है 2/3 एंड 4/6। क्या ये दोनों सेम है? फिलहाल तो सेम नहीं दिख रहे, लेकिन इनको हम कट करने के बाद सेम कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो दोनों सेम हो गए, तो आप इसको क्या लिखोगे? यस। सिमिलरली इसको भी आप कर लो। ये क्या है? 5/4 है और ये क्या है? 10/8 है। फिलहाल ये दोनों सेम नहीं दिख रहा, लेकिन इसको कट करने के बाद 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो ये भी हो गया यस। सिमिलरली इसको भी देख लो, क्या है ये? -3/5 है एंड -6/10 है। ये तो रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने आप पे फाइनल पे है, ये पी है क्यू हो गया, क्योंकि अब ये कटने के लायक नहीं है। इसको देख लेते हैं, 2 3 जा 2 5 जा, तो -3/5, तो ये भी एक रैशनल फॉर्म में है। इसको देखिए, ये क्या दिया है? 9/3 एंड 3, ये 3 है, इसके मतलब 1 होगा कम से कम, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा, यानी ये भी एक रैशनल फॉर्म में है। जस्ट हमें रिड्यूस करना है और आगे की ओर बढ़ना है। डन, इजी था, आगे बढ़े। अब पूछा आपसे फाइंड द सम, दो रैशनल नंबर को जोड़ना है। इसके अंदर करना क्या है यार हमको? ये देखो, ये लिखा है, ये 2/5 है प्लस 3/10 है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 10, ठीक है। अब याद देखो, क्या वो 10 5 के टेबल में आता है? हाँ सर, कितने से? 2 जा, तो 5 2 जा 10, तो उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख देना 2 जा, है ना, तो ये 10 बन जाएगा। तो अब क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 3/10, क्लियर। अब देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको 10 लिख दो, और 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7, निकल गया आंसर। सिमिलरली अब इसको करो, ये क्या कह रहा है आपका? ये 7/12 है प्लस 5/8 है, दोनों में बड़ा कौन है? 12। क्या ये 12 8 के टेबल में आएगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या 8 के टेबल में 24 आएगा? हाँ सर, 8 3 जा 24, लेकिन 12 में भी 24 कब आया? 2 से, यानी दोनों जगह हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम। अगर ये नहीं आता तो आपको बेसिक स्टेप एलसीएम निकालने वाला ऐसे आना चाहिए कि आप 12 और 8 को साथ में ले लोगे, तो यहाँ पे 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये 3 रह जाएगा, फिर 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी दोनों को डिनोमिनेटर में 24 करना है। और जिसको जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर और ऊपर वाले न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है यारा? देखो तब क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14, नीचे तो 24 आना ही है, दोनों का सेम हो गया। 5 3 जा 15, ऐड करने के बाद क्या बनेगा? 29/24, ठीक है यारा। सिमिलरली इसको भी पकड़ लो आप, क्या कह रहा है ये? -4/7 है प्लस 3/14 है। डिनोमिनेटर देखो, इसका 14 है, इसका 7 है, यानी क्या 7 के टेबल में 14 आएगा? यस, 2 से, तो मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, लेकिन साइन क्या है? -8 प्लस 3, नीचे क्या हो गया? 14 प्लस माइनस
माइनस परफॉर्म होने वाला है। तो 8 में से 3 गया 5, बड़े का साइन है माइनस, -5/14। डन। यहां तक समझ में आया यार? पक्का। आगे बढ़े। देखो अब पूछा है फाइंड द डिफरेंस, एडिशन कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन, सेम वही खेल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी क्या करना है, ये लिखा है 5/6 -1/4। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, 6, तो 6 के टेबल में 6 4 के टेबल में आएगा नहीं, 6 2 12, तो 4 के टेबल में 12 आएगा 3 से, तो ऊपर नीचे क्या करोगे इसको 3 से, और इसको ऊपर नीचे 2 से, बाकी सब एज यूजुअल। नीचे क्या आ जाएगा 12, 5 2 10, माइनस रहेगा और 3 1 तो क्या आया 7/12। डन। सिमिलरली इसको भी कर लो, क्या है भाई ये 11/8 -3/4, तो 4 के टेबल में 8 आ जाएगा किससे 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी एज इट इज 11/8 -6/8, 11 में से 6 गया कितना 5/8। ठीक है, माइनस वाले को पकड़ लो, क्या है भाई -7/9 है। ठीक है, ये है माइनस और ये है फिर ऊपर से -2/3, तो पहले इस माइनस को आप न्यूट्रलाइज कर लो, -7/9 माइनस माइनस प्लस 2/3, तो ये क्या 3 भी हो जाएगा। हाँ 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 तो ऊपर नीचे 9 कर दो, 3 कर दो और नीचे पूरा 9 हो गया। अब क्या बचा -7 + 6, तो 7 में से 6 का क्या आएगा 1, बड़े का साइन क्या है माइनस, तो -1/9। क्लियर है बंधु? आगे बढ़ो। ओके, अब आया मल्टीप्लीकेशन का खेल। क्या करना है भाई, 2/3 है इंटू 3/10 है, तो मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लड़ाई होती है, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 1 2 5 आंसर क्या बचा इसका, ऊपर 1 था नीचे 5 था, तो बन गया रेशनल नंबर में। इसको भी देख लो, क्या है ये 7/11 इंटू 5/8, कोई किसी को कट कर सकता है, नॉट पॉसिबल, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 11 8 88। डन, p/q के फॉर्म में मिल गया। नेक्स्ट इसी तरीके से ये क्या है -4/7 है इंटू 5/14 है, कट सकता है हाँ, 2 2 4 2 7 और कोई नहीं, तो 5 2 10, तो -10 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 7 49 आ गया आंसर। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे भी ढूंढ लिया रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आ गया क्वेश्चन यानी अब आपको यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है, डिवीजन। यहाँ पे भी हम बहुत स्मार्टली परफॉर्म करेंगे, देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे यार, इसको पकड़ लेंगे पहले, ये लिखा है 2/3 डिवाइडेड है, तो क्या मैं उसको पलट दूंगा 10/3, तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये जो डिवाइड का टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर दो और 3/10 जो लिखा है उसको 10/3 कर दो, बस ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 10 20 और अपॉन 9। सिमिलरली इसको भी 7/11 डिवाइडेड है, इंटू कर दो 5/8 को पलट दो, क्या हो जाएगा 8/5। क्लियर, ये क्या होगा 7 8 56 अपॉन 55। फिर इसको भी क्या करना है, यहाँ पे लिखा है -4/7 मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 5/14 को 14/5 कर दो, कोई किसी से कटेगा, 14 4 64, माइनस का साइन लग जाएगा, 7 5 35 हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला लगेगा आपका, मैं आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, कि जैसे कि मैंने बहुत बार आप बच्चों को सिखाया है, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे एक x है और अंदर a + b है ना जी, तो ये x जब आपके घर पे आया, ये आपके पापा है आपकी मम्मी है, और ये जो x है वो वाली x नहीं कोई और, ये x है, तो ये जब आएगा तो a से भी मिलेगा और b से भी मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा ax + bx। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है जी, देखो कैसे, सवाल क्या लिखा है इसके अंदर, सो डैट, सवाल है कि 1/2 + 3/4 ब्रैकेट क्लोज, ये इंटू होने वाला है 8/3 से, क्या वो इक्वल है 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3 से। देखो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वही वाला जो टर्म अभी मैंने सिखाया, ये जो 8/3 मल्टीप्लाई इन दोनों, तो इन दोनों से 1/1 जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पे पहले से किया हुआ है, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा क्या, ये आपको दिखाना है। कर लेते हैं भाई, देखो तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3, ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। इसको देख लो क्या है, कटेगा 2 1 2 4 ये कटेगा क्या 4 1 4 2 क्या बचा इसके पास 4/3 प्लस 3 2 6/3
डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, हाँ जी, 6 + 10 10/3, ठीक है। अब LHS तो हमारा 10/3 आया, इसके साइड में कर लेते हैं। ये कटेगा क्या, हाँ 2 1 जा 2 4 जा, ये कटेगा क्या 4 1 जा 4 2 जा, ये कटेगा कटेगा। और कुछ कटेगा क्या, नहीं। तो इसके पीछे क्या बचा 4/3, मत काटो इस 3 को क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 3 है तो इसको रहने दो। क्या बचा 4/3 + 3 2 जा 6/3, ठीक है। तो 6 देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 6 + 4 10, क्या आया आंसर दोनों का। तो आप क्या लिखोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बंधु, क्या किया मैंने इसके अंदर, एक जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, बाकी ऑटोमेटिक दूसरी जगह लगा हुआ था, बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, जो कटने वाला था उसको काट दिया। लेकिन दिमाग लगा के कटिंग करना है क्योंकि बाजू वाले का भी आपको ध्यान रखना है कि क्या इसके अंदर 3 आ रहा है, फिर इधर भी वो 3 या 2 डिनोमिनेटर सेम टू सेम होना चाहिए। ओके बंधु, आगे बढ़ो। यहाँ पे भी सेम क्या बोला है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सवाल आपके सामने लिख के दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि ये 7/9 है, ब्रैकेट में 6/7 - 3/4, क्लियर है। इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7/9 × 6/7 - 3/4, फिर ये 7/9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। दोनों कटेगा क्या, किसी से देख लेते हैं। ये कटेगा 3 2 जा 6 3 3 जा, ये कटेगा क्या 3 1 जा 3 3 जा। लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन ठीक है करके देखते हैं क्या आएगा। 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे क्या आया 7 3 जा 21, बीच में है माइनस, बच गया सिर्फ 7, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, बेस इनका क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है ना। तो आप मत कट करना, उससे क्या फायदा होगा कि जब आप इसको कटिंग नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या बना 9 7 जा 63, नहीं चलेगा। आप इन दोनों का एलसीएम निकालो फटाक से, 21 और 12, क्योंकि 21 के टेबल में 21 2 जा क्या होगा 42, 12 के टेबल में 42 नहीं आएगा। 21 3 जा इधर 3 6 63, 12 के टेबल में 63 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 7 जा 63 है, यहाँ पे 36 है, तो हमें कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा। तो देखो 2 के टेबल में 21 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, 21 नहीं आएगा 6 आएगा, हो गया। फिर 3 के टेबल में 3 7 जा 3 1 जा, फिर 7 के टेबल में 7 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 21 × 4 4 1 और 84, यानी 84 जो है 12 के भी टेबल में आएगा और 21 के भी टेबल में आएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे 84, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 24 के टेबल में 4 से, है ना, 21 × 4 और 12 7 84 होता है, तो इसको 7 से करेंगे और 12 7 जा, है ना जी। तो इसको हम लोग फर्दर कैसे लिखेंगे देखो, तो क्या आया 14 4 जा 64 - 7 7 जा 49, डिनोमिनेटर क्या हो गया 84, ठीक है। माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है। और 6 में यहाँ से 6 कैरी चला गया था, 5 में चल गया 1, बचा 84। आंसर आपका क्या आया 15/84, क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका कि फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, वही क्वेश्चन वापस लिखा है कि ये 5/6 है और ब्रैकेट में आपका क्या है यहाँ पे ये x है प्लस 3/5 है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। इसको भी हमें क्या करना है, फाइंड द रैशनल नंबर x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ये 5/6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ x के साथ, प्लस 5/6 को मैं वापस लिख दूंगा, 5/6 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 3/5 के साथ, और ये तो एज यूजुअल लिखा ही हुआ है। क्या लिखा है ये 5/6 x प्लस 1/2। अब इसके अंदर देखो ये कट सकता है क्या, 5 से 5 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, इसको एज यूजुअल लिख लो। क्या आ जाएगा भाई ये 5x/6 प्लस 1 और 2 बच गया तो 1/2, और इधर देखो 5x/6 प्लस 1/2, यानी मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि x की वैल्यू बताओ इसके अंदर। अब देखो अगर मैं इस x के जगह पे LHS में इस x के जगह पे मैं 0 रखता हूं तो इधर पूरा 0 हो जाएगा, सिमिलरली इधर भी, तो इधर भी 1/1 आएगा। अगर मैं इधर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 5/6, इधर भी 5/6, फिर उसको करूंगा तो जो LHS में आंसर आएगा वही RHS में आएगा। अगर मैं इधर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10/6 प्लस 1/2,
है ना जी। फिर यहाँ पे इसको एलसीएम लूंगा, इंटू थ्री, आंसर क्या आएगा 13/6। यहाँ पे भी अगर मैं क्या लेता हूँ 2 तो वही सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फॉर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x वैल्यू कैन बी इन्फिनाइट, यानी कुछ भी हो सकता है, आप जो वैल्यू रखना चाहो, जो वैल्यू रखोगे x की वही वैल्यू आएगी, और वो x साइड में भी LHS में भी आएगी और RHS में भी आएगी। ठीक है यार, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पे 3.3 तक के इंट्रोडक्शन से लेके हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। आगे के पार्ट के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक यहाँ तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं छोटा छोटा वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको भी ऊपर भी लोड ना आए। 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, एक्सरसाइजेस बहुत बड़े बड़े हैं, और आप इजिली इनको कर सको, समझ सको। हर दिन आधा घंटा 45 मिनट का समय निकालेंगे, आपका एक एक टॉपिक, एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट होते जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, बच्चों, मेरे बंधु, वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप को ढेर सारा प्यार कीजिए, है ना, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सी यू सून, बाय बाय।